जय श्री राम। राम राम आप सबको जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। जैसे कि आप सबको विदित ही है कि नवंबर माह से श्री रामचरितमानस का पाठ रोज रात्रि आपके साथ कर रही हूँ और श्री रामचरितमानस को आपकी अपार भक्ति और स्नेह भी मिल रहा है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है और 2 कांड संपन्न हो चुके हैं, बालकांड और अयोध्या कांड। बालकांड सबसे बड़ा कांड श्री रामचरितमानस का और जो उसके बाद अयोध्या कांड और आजकल चला है अरण्य कांड। रंजना शर्मा जी जय श्री राम, जय जय। कैसे हैं ठाया निवासी, सब ठीक ठाक? लाल भंडारी जी जय श्री राम, स्वागत है आप सबका। संजय सूद जी जय श्री राम, कैसे हैं संजय जी? आजकल आपने मुहिम छेड़ी है रामपुर में खाद्य पदार्थों की शुद्धि को लेके, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य आप कर रहे हैं। जय श्री राम आपको। क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसमें इतनी मिलावटें आ चुकी हैं, यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी है और इतनी तरह की बीमारियां आज हम सब में बढ़ चुकी हैं, जो कि आम तौर पे 70-80 की आयु के बाद किसी वृद्ध को होती थी, वो आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो रही हैं। तो ये हमारा खान पान, दैनिक दिनचर्या और ये जो सोने जागने का समय है, मोबाइल की वजह से बहुत कुछ जो है वो कुलषित हो चुका है। अनीता शर्मा जी जय श्री राम, कमल शर्मा जी जय श्री राम। तो हम श्री रामचरितमानस के तीसरे कांड अरण्य कांड में पहुंच चुके हैं। अरण्य कांड में हमने पिछले कल तक जो पाठ किया वो ये था कि पंचवटी में बहुत समय श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ बड़े प्रेम स्नेह और वेद शास्त्रों के ज्ञान की बातों के कथाओं के भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों से मिलते हुए बिताते हैं। और अब जो है पिछले कल हमने देखा कि शूर्पणखा जो है रावण की बहन पंचवटी में पहुंच चुकी है। उन्होंने पहले श्री रामचंद्र जी को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण की ओर इशारा किया। लक्ष्मण जी ने पुनः उन्हें श्री रामचंद्र की ओर भेजा कि मैं तो सेवक हूं, तो मेरे साथ तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी फिर उन्हें शूर्पणखा के पास लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लेकिन लक्ष्मण अब थोड़ा तीखा वाक्य शूर्पणखा को कह देते हैं, जिससे वो क्रोधित हो जाती है और अपने विकराल रूप में आती है। और उस विकराल रूप को देखकर सीता माता डर जाती हैं और श्री रामचंद्र जी के इशारे पर लक्ष्मण जी सीता और शूर्पणखा के बीच में आते हैं। उन्हें लगा कहीं ये सीता को कोई हानि न पहुंचाए, तो तलवार से शूर्पणखा के कान और नाक कट जाते हैं, जिससे कि वो पहले ही बहुत कुरूप थी, विकराल थी, लेकिन नाक और कान जब कट जाते हैं तो रुधिर की धारा जब उससे बहने लगती है तो वो और भी ज्यादा विकराल हो जाती है। रोते हुए अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंचती है और खर और दूषण को खूब भड़काती है। और खर और दूषण भी अपनी बहन शूर्पणखा का वो रूप देखकर, वो विकराल रूप देखकर क्रोधित हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी की ओर कूच करते हैं। शूर्पणखा के नेतृत्व में वो आगे आगे पीछे खर और दूषण अपनी सेना के साथ। और दूर से जब श्री रामचंद्र जी को आकाश धूल से सना हुआ दिखता है तो वो समझ जाते हैं कि राक्षस उनके ऊपर प्रहार करने के लिए आ चुके हैं। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता को किसी सुरक्षित जगह ले जाएं और स्वयं कोदंड पर बाण चढ़ाकर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खर और दूषण श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर अपलक रह जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई बहुत ही
दैवीय पुरुष है और इसको मारना, इसके साथ युद्ध करना उचित नहीं। इसलिए वो अपने दूत से श्री राम के पास ये संदेश भिजवाते हैं कि सरेंडर करने के लिए कि आप जो आपके साथ जो स्त्री है उसे हमें सौंप दीजिए और आप यानी कि आपके साथ जो दूसरा पुरुष है यानी कि लक्ष्मण, हम आपको जीवित छोड़ देंगे। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे इस तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं दुश्मनों के साथ जो है उनको सामने आता हुआ देखकर पीठ नहीं दिखाता हूं और पीठ दिखाते हुए शत्रुओं को भी मैं नहीं मानता हूं, तो आपको मुझसे युद्ध करना ही होगा। और वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं और हमारा जन्म ही तुम जैसे भयंकर राक्षसों को मारने के लिए हुआ है। तो अब आगे राजपूत जी, सुमन हिमराल जी, पुरुषोत्तम जी, डलैल जी, पुरुषोत्तम तिवारी जी, जय श्री राम आप सबको। तो अब क्या होता है, खर और दूषण। यहाँ पर जो आज का प्रसंग है वो खर, दूषण और 3 भाई होते हैं त्रिशिरा। ये शूर्पणखा के भाई हैं यानी कि रावण के भी भाई हैं। तो ये तीनों अपनी विशाल सेना के साथ श्री राम के साथ युद्ध करने लगते हैं। और युद्ध में किस किस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे आपने रामानंद सागर के रामायण में देखा होगा कि एक तरफ से तीर छोड़ा जाता है, दूसरी तरफ से छोड़ा जाता है, वो आते हैं, आपस में टकराते हैं, तीर पीछे हटते हैं, बहुत सारे राक्षसों का वध होता है। लेकिन किस तरह से वो वध होता है, ये दृश्यावली तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में बनाई है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सावधान हुई धाये जानी सबल आराती, लागे बर्शन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। कि फिर जो खर और दूषण और त्रिशिरा होते हैं, उन्हें इस चीज का भान हो जाता है कि ये जो सामने पुरुष है, दिव्य पुरुष है, ये कोई आम पुरुष नहीं है। और उन्हें इस चीज का आभास होता है कि ये शक्तिशाली शत्रु है। तो एक साथ पूरी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़ते हैं, तीरों की, अस्त्र शस्त्रों की बरसात कर देते हैं। तिन्ह के आयुध तिल सम, करी काटे रघुवीर। आयुध यानी के युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र। लेकिन श्री रामचंद्र जी तिन्ह के आयुध तिल सम, करी काटे रघुवीर, कि उनके अस्त्र शस्त्रों को तिल कैसा होता है, छोटा सा, तो तिल के भांति उनको काट के इधर उधर फेंक देते हैं। और फिर धनुष को कान पे तान कर, अब कान पे तान कर तुलसीदास जी ने इसका बड़ा जीवंत वर्णन किया है कि धनुषवान है, ऐसे कान से खींचा है, कान पे तान कर वो तीक्ष्ण बाण चलाते हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु बयाल, कोपयु समर श्री राम, चले विसिख निसित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले, इधर से उधर से, मानो सर्प इधर से उधर एक दूसरे से टकराते हुए चले जा रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी संग्राम में अत्यधिक क्रोधित हैं और वो तीक्ष्ण बाण चलाए जा रहे हैं खर, दूषण और त्रिशिरा की सेना पर। अवलोकी खरतर तीर, मुनि चले निशिचर वीर। अब क्या हुआ, जब एक अकेले श्री रामचंद्र जी और दूसरी तरफ खर, दूषण, त्रिशिरा, अत्यंत भयानक बलशाली राक्षस और उनके साथ राक्षसी सेना, लेकिन एक अकेला पुरुष, वो भी युवक, उनके लिए श्री रामचंद्र जी एक बालक के समान थे। तो उनके तीरों का प्रहार वो सेना सहन नहीं कर पा रही है और दुम उठाकर वहां से दुम दबाकर भागने लगती है। तो जब वो भागने लगती है, भय क्रुद्ध तीनों भाई त्रिशिरा और खर और दूषण क्रोधित होते हैं। जो भागी रनते जाई और हुंकार भरते हैं अपने सैनिकों के ऊपर, तेही बधब हम निज पानी, फिरे मरण मन बहुठानी। कि जो भी इस सेना के जो भी सैनिक हैं जो यहाँ युद्ध में
पीठ दिखाकर भागेंगे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, तो खरदूषण और त्रिशरा कहते हैं वो हमारे हाथों मारे जाएंगे। आयुध अनेक प्रकार सन्मुखते करी प्रहार। और जब सेना ये सुनती है कि खरदूषण और त्रिशरा ने ये ऐलान कर दिया, ये घोषणा की कि जो युद्ध में पीठ दिखाकर भागेगा, जो भी सैनिक, राक्षस सैनिक, उनका वो वध कर देंगे, तो फिर उन्होंने सोचा कि इनके हाथों वध होने से अच्छा है कि श्री राम के हाथों से वध हो जाए, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए, और वो वापस आ जाते हैं और दोबारा तीरों की बौछार करने लगते हैं जहां श्री रामचंद्र जी युद्ध में डटे हुए हैं। गंगाराम राजी सर, जय श्री राम। राजू राजपूत जी, विजय सिंह कड्डा जी, राकेश कुमार जी, जय श्री राम आपको। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सरसंधानी, छाणे विपुल नाराज, लगे कटन बिकट पिसाच। अब श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि जो उनके सामने जो सेना है शत्रुओं की, दानवों की, 3-3 बलशाली दानव खरदूषण त्रिशरा उनके आगे हैं, तो वो एक से एक अनेक प्रकार के बाण छोड़ने लगते हैं, जिससे कि राक्षसों की सेना, खरदूषण त्रिशरा की सेना कटने लगती है। किसी की बाजू कटती है, किसी का सिर धड़ से अलग होता है, किसी की जांघ कटती है, किसी के सीने में लगता है, किसी की आंख में लगता है। तो इस तरह से मूली गाजर की तरह वो कटने लगते हैं। उस शीस भुज कर चरण जहां तहां लगे मही परन, चिक्करत लागत बान थर परत कुधर समान। कि उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहां तहां गिरने लगे और वो दर्द से हाथियों की तरह चिंघाड़ रहे हैं और नीचे जो है उनका संघार हो रहा है। भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाषंड। अब आश्चर्य की बात क्या है, भटकटत तन सतखंड, कि हालांकि दानवों का शरीर कट कट के खंडित हो रहा है, लेकिन पुनि उठत करी पाषंड, वो दोबारा पूर्ण रूप में उठकर दोबारा वो खड़े हो रहे हैं। क्यों? मायावी जो थे। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड, खग कंक काक श्रृगाल कटकर ही कठिन कराल। कि अब श्री राम जी देखते हैं कि आकाश में उनकी बाजुएं, कहीं बाजुएं उड़ रही, कहीं सिर उड़ रहे, कहीं उनके जो धड़ हैं वो उड़ रहे, वो बिना सिर के चले जा रहे, और कौवे, चील, पक्षी, सियार, कठोर अजीब सी जो उनकी मन को संताप देने वाले जो उनकी वाणी है, उस तरह का रुदन है, वो करने लगते हैं। कटकटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खरपर संचही, बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगनी न चही, रघुवीर बान प्रचंड खंडही भटहन के उर्भुज सिरा, जहां तहां पर ही उठी लरही, धर धरु धरु कर ही भयकर गिरा। अब तुलसीदास जी ने उस समय युद्ध का बड़ा भयानक वर्णन किया हुआ है कि किस तरह का वहां का दृश्य बना हुआ था जब श्री रामचंद्र जी के तीर खरदूषण और त्रिशरा की सेना को काटे जा रहे थे, कि सियार कटकटा रहे हैं और भूत प्रेत पिशाचनियां जो दानव नीचे गिर रहे हैं उनकी खोपड़ियां इकट्ठे कर रहे हैं, लहू पी रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पे ताल दे रहे हैं, योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा, सिर, बाजू, पैर, टांगे, धड़ जहां तहां गिरते हैं, लेकिन वो फिर उठते हैं, वो धड़ फिर लड़ते हैं और श्री रामचंद्र जी की ओर भागते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अंतावरी गही उड़त गिद्ध पिसाच कर गही धावही, संग्रामपुरवासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावही, मारे पछारे उर विदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकी निज दल बिकल भट तिसिरादी खरदूषण फिरे। कि अब देखो गिद्ध आ रहे हैं। जब कहीं पर किसी भी जीव का संहार होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो गिद्धों को कई किलोमीटर दूर से, कई मील दूर से वो दृष्टि गोचर हो जाता है। तो गिद्ध आ रहे हैं और दानवों का जो वहां पे उनके कटे हुए शरीर पड़े हैं उनकी आंतड़ियों को नोच रहे हैं और
एक एक ओर से गिद्ध उन आंतों को खींच रहे हैं, दूसरी ओर से उन आंतों का दूसरा सिरा पिशाच योगिनियां खींच रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि मानो संग्राम रूपी नगर की जैसे वो आंतें नहीं, मानो पतंग की कोई डोर है। और अनेकों योद्धा मारे गए, पछाड़े गए, कईयों के हृदय विदर्ण हुए हैं, कोई कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तृष्णा, खर, दूषण, उनको क्रोध आता है अपनी जो उनकी सेना है उनको इतनी बुरी अवस्था में देखकर, और श्री रामचंद्र की ओर वो दौड़ पड़ते हैं। सरसक्ति तोमर परसु सूल कृपान एक ही बार ही, करी कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी, पचारी डारे सायका, 10-10 विसिख उर माझ मारे सकल निश्चर नायका। कि अगणित राक्षस बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, त्रिशूल, गदा, तीर लेकर श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन प्रभु ने क्षण भर में उन बाणों को काट काट कर, ललकार ललकार कर उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे एक साथ श्री रामचंद्र जी ने। मही परत उठी भट भिरत, मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस, प्रेत बिलोकी एक अवध धनी। सुरमुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक करयो, देखही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मर्यो। अब योद्धा भूमि पर कट कट के गिर रहे हैं, लेकिन मायावी हैं, वो दोबारा खड़े हो जाते हैं और दोबारा लड़ाई करने लगते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने माया रची कि जितने भी खरदूषण और त्रिशरा के जो दानव थे, जो सेना थी, वो सब राम रूप के हो गए और हर एक को दूसरा जो है वो राम दिखने लगे और वो एक दूसरे को ही काटने मारने लग पड़े। राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे छन, कहूं कृपा निधान। अब राम राम कहकर सब अपना शरीर छोड़ने लगते हैं, क्योंकि एक दानव दूसरे दानव को श्री राम समझ के मार रहा है और हर कोई कह रहा है राम राम, इधर देखो राम यहाँ है, इधर देखो राम यहाँ है। हर राक्षस जो है वो एक दूसरे को राम समझ के मार रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, और जब एक दूसरे का संहार कर रहे हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं, लेकिन मरते मरते राम राम कह रहे हैं, तो सब मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। हर्षित वर्ष ही सुमन सुर, बाजे गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। अब ऊपर से देवता भी ये दृश्यावली देख रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फिर वे स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर वहां से चल देते हैं। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतहि ले आई, प्रभु पद परत हर्षि उरलाई। जब श्री रघुनाथ जी ने अपने शत्रुओं को जीत लिया तो फिर लक्ष्मण जी भी देखते हैं, वो लक्ष्मण जी की ओर आए और लक्ष्मण जी सीता सहित श्री रामचंद्र जी की ओर आते हैं और चरणों में पड़ जाते हैं लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के, और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को हृदय से लगा लेते हैं। सीता चितव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन न अघाता, पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुरमुनि सुखदायक। और सीता जी श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को बड़े प्रेम से निहार रही हैं और ऐसे निहारे कि उनके नेत्र अपलक हैं, थक ही नहीं रहे। निहार निहार कर इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं को, मुनियों को सुख देने वाला चरित्र जो है करने लगते हैं। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपनाक रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कौश के सुरति विसारी। अब शूर्पणखा ने देखा कि खर और दूषण त्रिशरा की क्या हालत हुई, लेकिन तब भी उसे चैन नहीं हुआ और पहुंच जाती है विलाप करते हुए लंका में बड़े भाई रावण के पास। अब शूर्पणखा रावण को भड़काने के लिए रावण के पास पहुंच जाती है। क्या कहती हैं? उसको खूब भड़काती है
कहती हैं देश कौस के सुरती बिसारी, कि तू सारे देश की प्रजा की सुध बुद्ध भुलाकर अपने मजे में पड़ा हुआ है, कुछ तुझे सूझता नहीं है। और कैसे कैसे कोसती है रावण को। करसी पान सोवसी दिनु राती, करसी पान सोवत दिनु राती, कि दिन रात तुझे मदिरा पान की ही सुध है और सोया रहता है। सुधी नहीं तब सिर पर आराती, सुधी नहीं तब सिर पर आराती, और तुझे इस बात की सुध तक नहीं है कि तेरे सिर पे शत्रु नाच रहा है, शत्रु मंडरा रहा है। राजा नीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर्पे बिनु सतकर्मा। अब उसको सीख देती है कि बिना नीति के राजा क्या, बिना धर्म के धन क्या, और हर ही समर्पे बिनु सतकर्मा, और भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म क्या, और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से क्या लाभ। तो विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए, संग जे जपी कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। और कहती हैं कि विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान पान ते लाजा, मदिरा पान से लज्जा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी, नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। अब शूर्पणखा अपने ज्ञानवान भाई को क्या दे रही हैं? नीति का उपदेश दे रही हैं, हितोपदेश कर रही है कि है क्या तू दिन रात मदिरा पर करके पड़ा रहता है। अगर तू बहुत ज्ञानी ध्यानी है, विवेकशील नहीं है, तो तेरे ज्ञान का क्या फायदा। अगर तू बहुत धनी है और वो कहीं अच्छे कार्य में नहीं लग रहा है, तो तेरे धन का क्या फायदा। इस तरह से उसे नीति का ज्ञान देती हैं। अब देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी और रावण, इन दोनों में अधिक बलवान कौन थे और अधिक ज्ञानवान कौन था, अधिक पुजारी कौन था, बड़ा भक्त कौन था किसका। अगर ज्ञान की बात करें तो रावण प्रकांड ज्ञानी थे, प्रकांड, और कई वेदों शास्त्रों के ज्ञाता, और यहां तक कि बहुत सारी रचनाएं रावण ने की है। और रावण संहिता, आपका शिव तांडव स्तोत्र, ये सब रावण के दिए हुए हैं। और रावण एक साइंटिस्ट भी था, वैज्ञानिक भी था। वो बहुत सारी चीजों पे अनुसंधान कर रहे थे। वो चाहता था कि रावण को सोने का बहुत लोभ था कि सोने में खुशबू आ जाए, ताकि कहीं भी सोना हो उसकी खुशबू से वो पहचाना जाए। समुद्र का जल खारा है तो उसे मीठा कैसे किया जाए। वो रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, और रावण की ये भी इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करे कि किसी भी पिता के सामने उसके पुत्र की, पिता के जीते जी उसके पुत्र की मृत्यु ना हो। तो रावण बहुत सारा अनुसंधान और शोध करता भी था। जबकि श्री राम की पढ़ाई इतनी नहीं थी, उनका ज्ञान इतना नहीं था। हालांकि नारायण के रूप में श्री राम हर चीज में ऊपर हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मनुष्य के रूप में अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया था, साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, तो जिस मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, उस जन्म की, उस काल खंड की, उस उनके अवतार की तुलना है रावण के साथ, श्री हरि नारायण की नहीं। तो तुलनात्मक रावण ज्यादा बड़ा शास्त्रों का, वेदों का ज्ञाता था, महापंडित था। रावण बड़ा भारी पुजारी था, भगवान भोले शंकर की बहुत पूजा करता था रावण। हालांकि श्री रामचंद्र जी के आराध्य भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ के आराध्य श्री रामचंद्र जी हैं। लेकिन अगर पूजा की बात आए तो रावण भोले शंकर की ज्यादा पूजा करते थे श्री राम से। और वैसे ही रावण बहुत बड़ा भक्त था भोलेनाथ का, और जबकि श्री रामचंद्र जी इतने बड़े भक्त नहीं थे। और रावण इतना बड़ा भक्त था कि उसने अपने सिर काट काट के अपनी भक्ति में भोले शंकर को चढ़ाए थे, जबकि ऐसा श्री रामचंद्र जी ने भक्ति में नहीं किया भोलेनाथ के साथ। रावण श्री रामचंद्र जी से ज्यादा अमीर थे,
ज्यादा उनके पास धन था, सोने की लंका थी, क्या नहीं था। कुबेर उनका भाई था। वो कुबेर जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को धन दाता है, पूरे देवताओं को जो धन का देवता है, वो रावण का भाई था। तो श्री राम तो सिर्फ अयोध्या के राजकुमार थे, राजा थे, तो रावण हर चीज में उनसे ऊपर थे। लेकिन फिर भी युद्ध में कौन हारता है? रावण ही हारता है, क्योंकि रावण को अहंकार ने खा लिया। रावण को पर स्त्री के ऊपर दृष्टि रखने ने, उस अपराध ने खा लिया। और एक बार ऐसे ही माता पार्वती भोलेनाथ से यही प्रश्न करती हैं। समय भी हो रहा है, लेकिन ये छोटा सा प्रसंग सुनिएगा जरूर। माता पार्वती भोलेनाथ जी से कहती हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि आपने रावण का साथ नहीं दिया। रावण आपका महापंडित, रावण आपका परम भक्त, रावण ने इतनी बार आपको शीश चढ़ाए, आप तब भी श्री रामचंद्र जी के साथ हैं। तो ऐसी श्री रामचंद्र जी के अंदर ऐसी क्या बात है और रावण के अंदर ऐसी क्या बात नहीं है कि आपने श्री राम का साथ दिया? तो भोलेनाथ ने ये कहा था कि रावण जो है महापापी था। वो किस ओर से महापापी था कि रावण का एक पाप ऐसा पाप भी था, हालांकि बहुत सारे पाप जो हैं वेद शास्त्रों में उनकी माफी है, उनकी क्षमा है, लेकिन कुछ ऐसे पाप कि जिनका सदियों सदियों तक इस समाज पे असर पड़ता है और सदियों तक, युगों तक उस पाप का समाज में असर पड़ता है, उसको कहीं क्षमा नहीं मिलती, उसको कहीं माफी नहीं मिलती। एक तो ये होता है कि किसी ने पाप किया, किसी एक के साथ पाप किया, लेकिन उसका पछतावा हुआ, उसने सत्कर्म किए और उसको क्षमा मिल गई, कुछ इस तरह से। लेकिन रावण का सबसे बड़ा पाप ये था कि जब उसने सीता का हरण किया तो वो साधु के वेश में गया। कि रावण किसी और वेश में भी जा सकता था, रावण बन के ही जा सकता था, वो एक साधारण मनुष्य बन के भी जा सकता था, लेकिन वो साधु के वेश में गया। वो साधु जिसके ऊपर आज तक हर व्यक्ति विश्वास करता था, साधु यानी कि सज्जन, जो किसी का बुरा कर नहीं सकता। तो रावण ने साधु का वेश धरा और उसने पूरे साधु समाज को कलंकित किया। और युगों युगों तक ये कलंक आज भी है कि देखना, साधु के वेश में शैतान भी हो सकता है, साधु के वेश में रावण भी हो सकता है। तो इस तरह का जो कुकृत्य रावण ने किया था, जिसका कि आज तक, कब आपका त्रेता युग था और आज कलयुग है, आज भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं। हालांकि जिस कृत्य के लिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं, आज का मनुष्य वो कार्य, कुकृत्य, इस तरह की जघन्य घटनाएं रोज करते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी, क्योंकि उसने साधु समाज को कलंकित किया, इसलिए रावण को आज तक उस पाप की क्षमा नहीं मिली। तो अब हालांकि जो शूर्पणखा है, रावण को नीति का उपदेश दे रही है, जबकि रावण तो खुद उपदेशक था, खुद ब्राह्मण था, खुद प्रकांड पंडित था, वैष्णव भी था, शैव भी था, लेकिन बहुत बड़ा शिव भक्त था। लेकिन जब मति मारी गई तो मारी गई, बहन ने भड़का दिया, बहन के प्रेम में आ गया, आवेश में आ गया। तो रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गन्हे न छोट करी, अस कई विविध विलाप करी, लागी रोदन करी। तो शूर्पणखा क्या करती है, रावण को कहती है कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी, कोई रोग किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए कि छोटा सा रोग है, चलो इसको आप नजरअंदाज करते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि आपके सामने वो रोग इतना भयंकर बन के खड़ा हो गया, लास्ट स्टेज में आ गया कि आपके पास मृत्यु के अलावा कुछ और चयन को रहता ही नहीं। तो शूर्पणखा कहती है कि ये मत सोचना कि वो मनुष्य है, चाहे रोग हो, चाहे आपका शत्रु हो, आग हो, पाप हो, ये आग की एक छोटी सी चिंगारी भी एक जंगल को जला देती है। तो वो भड़काती है रावण को कि छोटा मत समझ, और ऐसा कहकर शूर्पणखा जोर जोर से
विलाप करने लगती है। सभा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तेहि जियत 10 कंधर मोरी की असी गति हुई। सभा के बीच रो रो कर वो व्याकुल होकर कह रही हैं कि हे रावण, हे दशग्रीव, हे दशानन, कि देख तेरे होते हुए तेरी बहन की हालत उस तुच्छ मनुष्य ने क्या कर दी। तेरे इतने प्रकांड पंडित होने का क्या फायदा, तेरा इतना बलशाली होने का क्या फायदा, तेरा शिव भक्त होने का क्या फायदा, और सारे ब्रह्मांड तुझसे थर थर कांपता है। उस तुझसे जो भय है उसका क्या फायदा। वो एक तुच्छ मनुष्य जो कि वनवासी है, वन में भटक रहा है, वो तो तुझसे डरता ही नहीं। इस तरह से शूर्पणखा रावण को खूब भड़काती है, खूब आग लगाती है। सुनत सभासद उठे अकुलाई। जब शूर्पणखा इस तरह से व्याकुलता से रावण को धिक्कारती है तो सभा के जो सदस्य हैं वो अकुलाकर उठ जाते हैं। समुझाई गई महा उठाई। कोई उसको सहारा दे रहा है, कोई आसरा दे रहा है, वहां से उठा रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं। कह लंकेश कहसी निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। फिर लंकापति शूर्पणखा से कहते हैं, रावण पूछते हैं कि भाई विलाप ही करती रहेगी या कुछ बताएगी भी कि ये तेरी दशा, ये नाक कान काटे किसने, कौन है वो मनुष्य, किसकी हुई इतनी हिम्मत जो रावण की बहन के ऊपर इस तरह से उसने अत्याचार किया। अवध नृपति दशरथ के जाए, अवध नृपति दशरथ के जाए, कि अवध के राजा दशरथ के जाए, दशरथ के पुत्र पुरुष सिंह बन खेलन आए, जो पुरुषों में शेर के समान है और वन में मानो खेलने आए हैं, शिकार करने आए हैं। समुझी परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करही धरनी। और मुझे उनकी करनी ऐसी समझ में आ रही है कि वो इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। सुबेश भवानी जी जय श्री राम, युगल किशोर जी जय श्री राम जी, शिवरात्रि जी, दिनेश शर्मा जी, अश्वनी शर्मा जी, राजू राजपूत जी, विजय सिंह कड्डा जी जय श्री राम आप सबको। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरित मुनिकानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुन्नाना। कि जिनकी भुजाओं का बल पाकर है दशमुख, जो उनकी भुजाओं का बल पाकर, किसकी, श्री राम और लक्ष्मण की भुजाओं का बल पाकर वन में रहने वाले ऋषि मुनि ज्ञानी ब्राह्मण सब के सब जो हैं वो निर्भय होकर घूम रहे हैं। तुम्हारा तो खौफ ही नहीं रहा, तुम्हारा तो डर ही नहीं रहा। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुणनाना। कि वो देखने में तो बालक हैं। रावण से कहती है शूर्पणखा कि तुम देखोगे तो तुम्हें बालक लगेंगे कि ये बालक, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन वो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, वीर हैं, बलशाली हैं, ज्ञानी हैं और निडर हैं, डरते नहीं। अतुलित बल प्रताप दो भाता, खलबद रत सुर मुनि सुखदाता। कि वो अतुलित बल के धाम हैं दोनों भाई, और मुनियों के सुख के लिए राक्षसों का संहार कर रहे हैं। शोभा धाम राम असनामा, तिन्ह के संग नारी एक श्यामा। कि वो शोभा के धाम हैं वो दोनों भाई, जो एक है वो श्याम वर्ण है, दूसरा गौर वर्ण है, लेकिन उनके साथ एक बड़ी सुंदर नारी है। अब रावण को और भड़काती है और आग लगाती है कि उनके साथ एक बड़ी सुंदर नारी है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि ताहु बलिहारी। कि विधाता ने उसे इतना सुंदर बनाया है कि पूरे ब्रह्मांड का सौंदर्य उसके ऊपर न्यौछावर है। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगनी करही परिहासा। कि उसी के छोटे भाई ने, जिसकी वो पत्नी है, उसने मेरे नाक कान काटे और देखो सारा जग मुझ पे ऊपर हंस रहा है। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्ह मारा। खर और दूषण को मैंने पुकारा, मैं उनके पास गई सहायता के लिए, लेकिन उन दोनों ने खर और दूषण के साथ उनकी सारी सेना का संहार कर दिया। सुनी दसीस जरे सब गाता,
जब खरदूषण और तृष्णा का वध रावण सुनता है तो उसके अंग अंग में आग लग जाती है। सुर्पनखी समुझाई कर बल बोलिसी बहुभांति, गयु भवन अति सोच बस नींद परे नहीं राती। उसने शूर्पणखा को फिर अच्छी तरह से समझाया कि तू चिंता मत कर, मैं देखता हूं उनको। पर वो बड़े चिंता में पड़ गया रावण कि ऐसा कौन सा वो पुरुष है, साधारण पुरुष, युवक, साधारण युवक, जिसने खरदूषण और तृष्णा जैसे बलशाली राक्षसों का वध अकेले ही कर दिया। रावण को उस रात नींद नहीं आई, आंखों ही आंखों में रात कट जाती है। तो आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूं और आज की इस प्रसंग से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि भले ही शूर्पणखा बहन थी रावण की, लेकिन एक बहन होने के नाते भी सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उसने संपूर्ण राक्षस खानदान को मौत के कुएं में धकेल दिया। उसने कतई नहीं सोचा, वो सिर्फ अपने अपमान के लिए सोचती रही, अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काती रही। रावण अपना ज्ञान भूल गया, अपनी भक्ति भावना भूल गया, रावण हर चीज भूल गया और शूर्पणखा की बातों में आ गया। और इतिहास गवाह है कि जब रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, इन सब की मृत्यु होती है, परिवार की मृत्यु होती है, तो कहीं भी किसी भी, चाहे रामायण है, चाहे रामचरितमानस है और जितने भी हमारे श्री राम जी को लेके कथाएं हैं, उसमें शूर्पणखा का कहीं वर्णन नहीं मिलता। तो लड़ाने वाले, जलाने वाले, भड़काने वाले बहुत मिलते हैं दुनिया में। हमें अपने विवेक से काम लेना है, तह तक जाना है। जरूरी नहीं हर स्थिति से हमें लड़ाई करनी है। कई बार अगर अपने कुल का, अपने वंश का भलाई करनी है तो हमें रास्ता मोड़ के भी आगे जाने का सोचना चाहिए, ना कि तकरार, लड़ाई करनी ही करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरमेश जी जय श्री राम, धीरज कश्यप जी जय श्री राम, कैसे हैं आप सब? आज के लिए इतना ही। कल रात्रि 8:30 पर इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। रावण की नींद उड़ा दी है शूर्पणखा ने, अब आगे क्या होता है कल की कथा में। इसी के साथ जय श्री राम, आप सबको शुभ रात्रि।